नमस्कार, न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। आपको बता दें कि बैतूल में जिंदगी की जंग हार गया है तन्मय को नहीं बचाया जा सका। जिला अस्पताल में भारी सुरक्षा बल इस वक्त तैनात है। करीब 84 घंटे के बाद तन्मय को बाहर निकाला गया था तो डॉक्टरों की टीम ने तन्मय को यहाँ जिला अस्पताल में भर्ती किया था। पत्थर पानी ने साफ तो करीब 84 घंटे के बाद तन्मय को यहाँ पर बाहर निकाला गया था। इलाज के लिए उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो बैतूल में जिंदगी की जंग तन्मय हार गया। आपको बता दें कि खेलते वक्त वो बोरवेल में जा गिरा था, जिसके बाद से लगातार हम देख रहे थे, तस्वीरें हम अब तक पहुंचा रहे थे किस तरह से एसडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई थी। सुरंग खोद करके वहां पर टनल बना करके तन्मय को बाहर निकाला गया था। और आपको बता दें कि काफ़ी गहरा गड्ढा बना करके खुदाई करके तब तन्मय को बाहर निकाला गया। और अब ये जानकारी हम सबके बीच कि तन्मय अब हमारे बीच नहीं रहा, जिंदगी की जंग हार गया। इसलिए रेस्क्यू क्या काम करना और उसमें कितना विलंब हुआ है, उसकी बजाय रिजल्ट ओरिएंटेड काम होना चाहिए था। और जो आज चाहे पत्थरों के कारण से या किसी परिस्थितियों के कारण से वो समय पर नहीं हो रहा है। आप मान रहे मतलब कमी है? निश्चित रूप से पत्थर है, जिस प्रकार के यहाँ चट्टान है उस प्रकार की परिस्थितियों में निश्चित रूप से विलंब हो रहा है। मैं मान रहा हूँ ना, विलंब हो रहा है। तो बैतूल से तस्वीर सामने आ रही है जहां बताया जा रहा है कि जिंदगी की जंग जो है तन्मय हार गया, तन्मय को बचाया नहीं जा सका। आप बता दें कि 84 घंटे के बाद एक कड़ी मशक्कत के बाद यहां पर तन्मय को बाहर निकाला गया था, लेकिन जैसे उसे जिला अस्पताल में भर्ती किया गया इलाज के लिए, डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया है। 84 घंटे बाद तन्मय को यहाँ बाहर निकाला गया था। काफ़ी लंबा गहरा यहाँ पर गड्ढा बनाया गया था, टनल बनाई गई थी, सुरंग को खोद करके यहाँ पर लगातार तन्मय से संपर्क साधने की कोशिश की जा रही थी और तन्मय को बचाने की कोशिश की जा रही थी। तस्वीरें हम आप तक लगातार पहुंचा रहे थे कि किस तरह से एसडीआरएफ की टीम लगातार वहां पर बनी हुई है। और तस्वीर भी देखिए, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तन्मय की माँ जो है वो वहां पर मंत्री जी से, प्रभारी मंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती कर रही हैं उनके बच्चे को बचाने के लिए। हालांकि बता दें कि पूरे गांव में अब मातम का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शब्बीर का रुख कर लेते हैं। शब्बीर, देखिए कहा जा रहा है 84 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद जब तन्मय को यहाँ पर बाहर निकाला गया तो उस बीच जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिंदगी की जंग हार गया। हालांकि बचाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन जिंदगी की जंग तन्मय जो है हार गया। फिलहाल इस वक्त आप जहां पर मौजूद है वहां क्या स्थिति नजर आ रही है? परिजनों का क्या कुछ कहना है? तो शायद शब्बीर से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा जुड़ने की कोशिश करते हैं। इस बीच आपको तस्वीरें और अपडेट लगातार पहुंचा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके बीच देखिए। कहा जा रहा है 84 घंटे के बाद तन्मय यहाँ पर अपनी ज़िंदगी की जंग हार गया। तन्मय को नहीं बचाया जा सका। हालांकि बाहर निकाल लिया गया था, बोरवेल में से तन्मय को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया था। अब पूरे गांव में मातम का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हालांकि माँ बाप का भी जो हाल है वो काफ़ी बुरा इस वक्त बताया जा रहा है। अपने बच्चे को खो करके माँ जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दुखी और पीड़ित नज़र आ रही है। तस्वीरें हम आप तक पहुँचा रहे हैं किस तरह से मंत्री जी के सामने वो हाथ जोड़कर ये लगातार अपने दुख उनके सामने प्रकट कर रही हैं, अपना दुख उन्हें बता रही हैं। बता दें कि खेलते वक्त तन्मय जो है वो इस बोरवेल में जा गिरा था, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद उसे बाहर निकालने की कोशिश की जा रही थी।
जब ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया मंगलवार को, उसके कुछ ही घंटों बाद इस मूवमेंट को जो है महसूस नहीं हुआ, जिला प्रशासन को भी और रेस्क्यू टीम को भी। लेकिन कोशिश लगातार तब से शुरू हो गई थी कि तन्मय को किसी भी सूरत में निकालना है और बचाना है। ये इसको लेकर एक मुहिम भी चल गई थी, तमाम पूजा पाठ का भी दौर शुरू हो गया था और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस पूरे मॉनिटरिंग भी की थी। लेकिन बड़ी बात यह कि इस रेस्क्यू में जिस तरह से लंबा वक्त लगा, इस पर काफी सवाल उठे, क्योंकि कल ही खुद सरकार के जो मंत्री हैं इंदर सिंह परमार जब पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा था कि इतना समय रेस्क्यू में नहीं लगता है, चाहे उसकी वजह चट्टानों का हो या पानी का रिसाव हो या मैनुअल तरीके की खुदाई हो। लेकिन जिस तरह से जो खुदाई करने में 44 फीट साथ साथ 84 घंटे का जो वक्त लगना है, कहीं ना कहीं उन्होंने खुद कहा इस बात को कि इतना लंबा समय नहीं होता। तो इस जो देरी की वजह से जो जिम्मेदार अफसरों पर है उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस कार्रवाई के साथ बड़ा सवाल है कि आखिरकार कार्रवाई होगी, लेकिन तन्मय जो मासूम है वो उसको नहीं बचा पाए। चलिए विपिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसील से जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता शब्बीर हमारे साथ बने हुए हैं। शब्बीर का एक बार रुख कर लेते हैं। शब्बीर, देखिए, कहा जा रहा है 84 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जब तन्मय को बाहर निकाला गया तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस वक्त क्या स्थिति वहां पर नजर आ रही है जहां आप मौजूद है? परिजनों का क्या हाल? बिल्कुल ऐश्वर्या, बात की जाए तो एक लापरवाही के कारण एक जिंदगी खत्म हो गई और उसकी सीधी वजह है लापरवाही, जिसके कारण सूखे बोरवेल में तन्मय गिरा और जिंदगी की जंग तन्मय हार चुका है। और उस वक्त ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जिला अस्पताल बैतूल की देख रहे हैं, जहां पर तन्मय की शव को लाया गया है। माता पिता का रो रो के बुरा हाल है। पूरे परिजनों को अभी अंदर ले जाया गया था कुछ देर पहले और वहां पर शव को दिखाया गया, क्योंकि नाराजगी भी परिजनों की देखने को मिली थी। उसकी वजह ये थी कि उनका कहना था कि जब बोरवेल से तन्मय को बाहर निकाला गया था तो उनको दिखाया नहीं गया था, और इसके बाद यहाँ पर नाराजगी देखने के बाद जिला प्रशासन ने फैसला लिया कि उसके बाद यहाँ पर अभी माता पिता और रिश्तेदारों को, खासकर मामा और नाना को अंदर ले जाया गया है तन्मय को। लेकिन रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से डेथ घोषित कर दिया गया है तन्मय को। और इन सब के बीच ये कह सकते हैं कि जो 84 घंटे का रेस्क्यू चल रहा था वो उसमें कामयाबी तो मिली, लेकिन तन्मय को नहीं बचाया जा सका। उसको लेकर सवाल भी उठ रहे थे कि आखिर इतनी देरी रेस्क्यू में क्यों हो रही है। प्रशासन की तरफ से जो वहाँ के एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम थी वो कह रही थी बार बार कि पत्थर चट्टान उसको तोड़ने में, उसको खोदने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का रिसाव भी देखने को मिल रहा था। लेकिन 2 दिन पहले ही ऐश्वर्या मूवमेंट करना तन्मय ने पूरी तरीके से बंद कर दिया गया था। मंगलवार की ये घटना थी, शाम को 5 से 6 बजे के बीच में दरमियान में जिस खेत में तन्मय गिरा उसी के 20 फीट की दूरी पर ही तन्मय का पिताजी का खेत था। वहां पर बोरवेल किया गया था। बोरवेल की पूजा पाठ करने वहां पर परिवार पहुंचा हुआ था। खेलने के दरमियान 20 फीट दूरी पर दूसरे खेत पहुंचा, वहां सूखा खेत था, ऊपर पन्नी रखी हुई थी और खेलने के दरमियान वो नीचे बोरवेल में गिर गया। बहन ने बचाने की भी कोशिश करी और ऊपर से हाथ भी पकड़ा, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाई। और इसी दरमियान उसने बोला माता पिता को बुलाती हूँ, लेकिन वो जब हाथ छोड़ के गई तो बोरवेल में तन्मय गिर चुका था। और जो एक तस्वीर भी आई थी वो काफी भयावह तस्वीर थी, जिसके अंदर साफ तौर पर देखा जा सकता था कि तन्मय के जो हाथ थे वो ऊपर की तरफ थे और शरीर जो था वो नीचे की तरफ। उसी के बाद से लग रहा था कि तन्मय को बचाना मुश्किल है, क्योंकि वहां पर पानी का रिसाव भी हो रहा था। जैसे जैसे घंटे बढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे चिंताएं बढ़ती जा रही थी। और ये कह सकते हैं आज सुबह 4 दिन बाद 5वें दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार है आज का दिन। आज 5वें दिन बुरी खबर आई, जिसके लिए सलामती के लिए हम दुआ कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे। पूरा गांव जुटा हुआ था, पूरा देश जुड़ा हुआ था। जो इस खबर से जुड़े हुए थे सभी प्रार्थना कर रहे थे कि तन्मय बिल्कुल शब्बीर। और देखिए वापस बाहर आ जाए। तस्वीरें हम देख रहे हैं कि आप जहां पर मौजूद है, परिजन भी वहां पर, तन्मय के जो परिजन है वो भी वहां पर, परिवार वाले मौजूद है। मैं चाहूंगी एक बार आप उनकी माताजी से बात कीजिए और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या मानती हैं वो, किसकी लापरवाही है। हालांकि माँ इस वक्त कुछ कहने और बोलने की स्थिति में नहीं होंगी, हम जानते हैं, उनके दुख को हम समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हो सके कोशिश कीजिए एक बार बात करने की उनसे। देखिए ऐश्वर्या, बात की जाए तो अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, बैरिकेडिंग कर दी गई है और यहाँ पर पुलिस ने सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को
अंदर ही भेजा गया है। सिर्फ मामा और नाना और इसके अलावा माता पिता को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई है। सिक्योरिटी रीजन के कारण अंदर किसी को भी जाने नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि सभी इस वक्त गमगीन है। माँ का तो रो रो कर बुरा हाल है, उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि पिछले हम 4 दिन से वहां पर देख रहे थे आटनेर में, मांडवी गांव में, कि उनका रो रो कर बुरा हाल था। जिला प्रशासन, स्वास्थ्य, इसके अलावा SDRF, NDRF वहां पर जो टीमें जुटी थी उसको लेकर नाराजगी आप देख सकते हैं। वापस से तन्मय की माता को मर्च्युरी रूम की तरफ ले जाया जा रहा है और ये कह सकते हैं कि कोशिश की जा रही, क्योंकि उनका रो रो कर बुरा हाल है। तन्मय के शव को दिखाने की कोशिश की जा रही, क्योंकि इससे पहले ले जाया जा रहा था तो फिर उनका तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो उसके बाद वापस उनको एक जगह बिठाया गया था। अब वापस से उनको वहाँ पर ले जाया जा रहा है, लेकिन ये कह सकते हैं कि लापरवाही के कारण जो इतना बड़ा हादसा हुआ है। शबीर, जब लगातार SDRF की टीमें यहाँ पर कोशिशें कर रही थी, टनल की खुदाई, यहाँ टनल बनाया जा रहा था, सुरंगों की खुदाई यहाँ पर की जा रही थी और बचाने की पूरी पुरजोर कोशिश यहाँ पर की गई, फिर क्या लगता है कमी कहाँ रह गई, लापरवाही किसकी कही जाए? देखिए, सबसे पहले ऐश्वर्या, लापरवाही की बात की जाए तो बोरवेल आखिर खोदा गया था, उसके अंदर मोटर नहीं थी, पानी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था, तो खुला बोरवेल क्यों छोड़ा गया? सबसे बड़ा सवाल यही था और वहीं से लापरवाही की शुरुआत होती है और इसी के कारण आज इतना बड़ा हादसा हुआ, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जब रेस्क्यू कार्य शुरू किया गया तो शुरुआत में ही लग गया था कि 2 फीट के बाद कि कहीं यहाँ पर काली मिट्टी नहीं है, नीचे पूरा पथरीली हिस्सा है। और जो वहाँ पर पटवारी हैं या फिर जो जिम्मेदार तहसीलदार हैं या फिर हम कलेक्टर की बात करें या फिर दूसरे जो वहाँ पर पदस्थ है, उनको भी पता था कि ये पूरा इलाका, मांडवी इलाका जो है वो काफ़ी पथरीला इलाका है, पहाड़ों से घिरा हुआ इलाका है। तो पहले से ही पता था, तो फिर तैयारियां उस तरीके से क्यों नहीं की गई थी रेस्क्यू को? इसको लेकर भी परिजन सवाल उठा रहे थे लगातार, क्योंकि 2 फीट के बाद से काली मिट्टी दिखना बंद हो गई थी, हार्ड रॉक्स देखने को, चट्टानें देखने को मिल रही थी, पत्थर देखने को मिल रहे थे, जिसके कारण सबसे ज्यादा रेस्क्यू में दिक्कतें आई। और इसके साथ साथ एक कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन किसी भी तरह का ऐश्वर्या पूरे ऑपरेशन के दौरान, रेस्क्यू के दौरान नहीं नजर आया, क्योंकि ADM साहब से पूछो तो वो बोलते थे कि 40 फीट खुद चुका है, SP साहब के पास जाओ तो वो बोलते थे कि 35 फीट खुद चुका है। किसी के पास कोई भी ऑथेंटिसिटी जानकारी नहीं दे रहा था, सब आगे पीछे, और जिसको जो मर्जी आ रही थी, ये सीधे तौर पे ये कह सकते हैं वो जानकारी दे रहा था। कल भी दिन भर ये कहते रहे हमें कि 2-3 घंटे और 2-3 घंटे और 2-3 घंटे, पिछले 4 दिन से यही कहते गए कि 2-3 घंटे और 2-3 घंटे और उसकी वजह ये थी, ये देख सकते हैं कि तन्मय को अभी इस वक्त उनकी माता जो है उनको शव दिखाया गया है और उनकी फिर से रो रो कर बुरा हाल है, काफ़ी गमगीन नजर आ रही हैं। परिवार के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर उन्हें ढाढ़स बांधते हुए नजर आ रहे हैं और काफ़ी बुरा वक्त है ऐश्वर्या। और उसकी वजह यह है कि पिछले 5 दिन से माँ हो, पिताजी हो, उनके रिश्तेदार हों, क्योंकि पूरा परिवार, आधा परिवार महाराष्ट्र, यहाँ से जिस इलाके से में हादसा हुआ था बैतूल, उसी के कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर महाराष्ट्र पड़ता है और महाराष्ट्र के ही तन्मय की माता रहने वाली है और वहाँ से भी पूरे परिवार यहाँ पर पहुँच चुके हुए थे। और ये कह सकते हैं कि तमाम चीज़ों के कारण, क्योंकि पिछले 6 महीने की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में इस तरीके के हादसे लगातार सामने आ रहे, चाहे हम निवाड़ी की बात करें, छतरपुर की बात करें और या दूसरी जगहों की बात करें, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ शुरुआत में ये कह दिया जाता है कि कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन आज 5वां दिन है हादसे को, लेकिन अभी तक पूरे घटनाक्रम पर एक भी FIR दर्ज नहीं की गई है। और 2010 में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि अगर कहीं पे भी बोरवेल खाली रहेगा तो उसके लिए कलेक्टर और वहां का स्थानीय प्रशासन जिम्मेदार होगा, लेकिन अभी तक किसी को पर भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना ही जो खेत मालिक है उस पर की गई है, ना ही प्रशासन के ऊपर किसी जो जिम्मेदार है जिनके पास निरीक्षण करने का कार्य है कि यहाँ पर बोरवेल खाली नहीं छोड़ा जाए, किसी पर भी कार्रवाई नहीं की गई। बिल्कुल शब्बीर, ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी प्रदेश में ऐसी तमाम घटनाएं जो है वो सामने निकल कर आ चुकी है, तस्वीरें हमने भी अपने दर्शकों तक पहुंचाई है और ये एक और नया मामला सामने निकल कर आया और ये काफी गंभीर मामला इसे माना जा सकता है। क्या लगता है प्रशासन आगे कुछ कार्रवाई करेगी इस मामले को लेकर? जो भी दोषी होंगे इस पर लेके कार्रवाई की जाएगी या फिर बस आश्वासन देकर ही इसे छोड़ दिया जाएगा?
थोड़ा जल्दी हो। देखिए, कल प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार पहुंचे थे और सबसे पहले हमने यही पूछा था कि सर, दोषियों पर अब तक किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई है और रेस्क्यू में भी देरी आ रही है। तो उनका कहना था कि एक भी अधिकारियों को या फिर जो जिम्मेदार हैं या खेत मालिक है, किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि प्रशासन तो ठीक है, किसान भी जिम्मेदार रहते जो इस तरीके से बोरवेल करवाते हैं और उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं करने पर खुला छोड़ देते, तो एक उनकी भी जिम्मेदारी बनती, यानी वो प्रशासन के साथ साथ किसानों को भी कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए। इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सवाल यह है कि अगर दोषियों पर कार्रवाई करनी है तो जल्द से जल्द करें। पिछले 5 दिन से आखिर किसका इंतजार किया जा रहा है? और पहले भी जब इस तरीके की घटनाएं बैतूल हो या फिर हम निवाड़ी की बात करें या छतरपुर की बात करें, वहां पर इस तरीके की घटना जब सामने आई तो सिर्फ नीचे के लोगों पर ही कार्रवाई की गई। जो जिम्मेदार है, जिनको पूरी मॉनिटरिंग रखनी रहती है कि कहीं किसी तरह का इस तरीके के हादसे ना हो, बोरवेल खाली ना रहे, वहां पर की बात की जाए तो वहां पर इससे बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिलती। और यही कह सकते हैं, इन्हीं के कारण ऐसी घटनाएं बार बार हो रही है। मध्य प्रदेश में पुनरावृत्ति देखने को मिल रही है। अभी की बात की जाए तो अभी इस पूरे मामले के अंदर एक भी कार्रवाई नहीं की गई। और जो आपका सवाल था इस मामले में कार्रवाई की जाए, क्या लगता है आपको? तो मुझे अभी फिलहाल जो लग रहा है उस हिसाब से इस वाले मामले में भी सिर्फ छोटे अधिकारियों या कर्मचारियों के ऊपर कार्रवाई कर दी जाएगी, किसान मालिक पर कार्रवाई कर दी जाएगी और बड़े फिर छूट जाएंगे और फिर लापरवाही देखने को मिलेगी, क्योंकि इस तरीके की तस्वीर मध्य प्रदेश में लगातार ऐश्वर्या सामने आ रही है। जी बिल्कुल। और कि देखिए, क्या जाना चाहेंगे यहाँ पर, हालांकि तन्मय को तो बचाया नहीं जा सका, लेकिन जो स्थिति इस वक्त अभी परिवार में देखने को मिल रही है, प्रशासन की तरफ से क्या कोई मुआवजा राशि घोषित किया गया है? सरकार की तरफ से क्या कोई मुआवजा राशि अब तक? देखिए ऐश्वर्या, बात की जाए तो मुआवजा राशि की आप जो बात कर रही हैं, मुआवजे का तो ऐलान नहीं किया गया है और उसकी वजह यह है कि कुछ देर पहले ही यहाँ पर तन्मय को रेस्क्यू कर निकाला गया, उसको डेथ घोषित किया गया है। तो अब जिला प्रशासन ये ज़रूर है कि मुआवजे का ऐलान कर सकता है, क्योंकि अभी तक हम जब कल इंदर सिंह परमार पहुंचे हुए थे तो मुआवजे को लेकर जब सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि आर्थिक मदद जो होगी प्रशासन की तरफ से वो दी जाएगी, लेकिन उस वक्त डेथ नहीं हुई थी। लेकिन अभी की बात की जाए तो जिला प्रशासन ज़रूर मुआवजे का ऐलान करेगा, क्योंकि हमने पहले की घटनाओं में भी देखा था ऐश्वर्या कि इस तरीके की घटनाएं जब होती है तो मुआवजे का ऐलान किया जाता है। लेकिन सवाल यही है कि मुआवजे से होगा क्या? हंसता खेलता पूरा परिवार बर्बाद हो गया, क्योंकि तन्मय परिवार में एक अकेला लड़का था, उनके 2 ही बच्चे थे। तन्मय और उसके अलावा बात की जाए तो उसकी बहन ही थी, और जिसमें से तन्मय की डेथ हो चुकी है बोरवेल में गिरने के, सिर्फ अब उसकी बहन ही बची है। यानी पूरा हंसता खेलता एक परिवार तबाह हो गया लापरवाही के कारण। और अब वो लापरवाही के कारण जिनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए थी, अभी 5 दिन बीत चुके हैं, बिल्कुल भी कार्रवाई नहीं की गई है। तो ये कह सकते हैं कि एक पूरा जीवन था तन्मय के सामने। सिर्फ मासूम की उम्र 8 साल ही थी, उसके कई ख्वाब थे, लेकिन वो ख्वाब एक लापरवाही के कारण नस्तनाबूद हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। परिवार की भी कई ख्वाहिश रहती है अपने बच्चों को लेकर, और वो भी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है, सिर्फ एक बोरवेल खुले होने के कारण और जो रेस्क्यू किया गया उसमें तमाम देरियों के कारण। तो ये कह सकते हैं कई कारण हैं कि आखिर तन्मय को नहीं बचाया जा सका। क्यों, एक चीज और बता दें आपको, जिस जगह पर ऐश्वर्या तन्मय गिरा था वो काफी नैरो था, यानी काफी सकड़ा हुआ था जो बोरवेल, वो वहां पर क्योंकि जिस एंगल से तन्मय गिरा था वो, यानी पहले उसके पैर गए, फिर उसका ऊपर बाकी का हिस्सा गया और हाथ ऊपर की ही तरफ था, और वैसे के वैसे ही सीधे हाथ ऊपर की तरफ, हैंड्सअप की तरफ। ठीक है शब्बीर, आपको देखना होगा कि क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी, जो भी लापरवाह लोग हैं उनको लेकर क्या कार्रवाई की जाएगी। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। खबर नीमच से है। यहाँ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। कैंट थाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध हथियार बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक इस मामले में आरोपी अपना गिरोह सोशल मीडिया के माध्यम से चला रहा था। अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों को पिस्टल और हथियारों की फोटो मुहैया कराते थे। सौदा तय होने पर उन्हें सप्लाई करते थे।
पुलिस इस मामले की और भी गहनता से अब छानबीन कर रही है। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस द्वारा अवैध हथियारों के एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें 4 आरोपी अभी राउंड अप किए गए हैं। उनसे 5 अवैध पिस्टल और 4 जिंदा राउंड उनसे जब्त किए गए हैं। और प्रारंभिक पूछताछ में जो ये नेटवर्क है वो खरगोन साइड से ये लाना बता रहे हैं, जो अवैध हथियार है, और उनसे और पूछताछ अभी की जा रही है, कहाँ कहाँ और उन्होंने पूर्व में बिक्री की है, और उसको आगे उसमें और भी आरोपी चिन्हित होने की संभावना है। तो इंदौर में कृषि मंत्री कमल पटेल ने 7 दिन का श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया, जो कथावाचक जया किशोरी जी कर रही हैं। कथा के तीसरे दिन भक्त हिरण्याकेश्वर की कथा का वर्णन किया गया। कथा के दौरान जया किशोरी ने शानदार भजन गाया। भजन सुनकर कृषि मंत्री कमल पटेल अपने आप को रोक नहीं पाए और भक्ति में झूमते दिखे। कथा के तीसरे दिन बड़ी संख्या में लोग कथा श्रवण करने पहुंचे। खबर खंडवा से है, जहां बता दें कि टायर गोडाउन पर जीएसटी सर्वे किया गया। उज्जैन जीएसटी की टीम बिलों की जांच में लगातार यहां पर जुटी हुई है। बिलों में जीएसटी की गड़बड़ी की शिकायत पर कार्रवाई की गई। मस्तान टायर फर्म पर करोड़ों की जीएसटी की हेराफेरी का आरोप लगा है। बता दें कि फर्म मालिक से ट्रेडिंग के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। तो टायर गोडाउन पर जीएसटी टीम की यहां पर सर्वे लगातार जारी है। उज्जैन जीएसटी टीम की बिलों की जांच में जुटी हुई है। बता दें कि बिलों में जीएसटी की गड़बड़ी की शिकायत पर यह कार्रवाई यहां पर देखने को मिल रही है। तो फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।